दोस्तों शुभ प्रभात में अब वक्त है आज के समाचार पत्रों की सुर्खियां जानने का। तो आइए चलते हैं न्यूज डेस्क पर। धन्यवाद शिव मोहन। न्यूज डेस्क की ओर से सभी को नववर्ष की शुभ कामनाएं। अब समाचारों की सुर्खियों के साथ मैं रजनी दुबे। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने दी लोगों को नववर्ष 2023 की पूर्व संध्या पर बधाई और प्रार्थना की कि 2023 सभी के लिए शांति और खुशी लाए और समाज के सभी वर्ग प्रगति, समृद्धि और कल्याण देखें। ये समाचार लगभग सभी समाचार पत्रों में छपा हुआ है और एक और समाचार जो अलग-अलग चित्रों के साथ अलग-अलग समाचारों में छपा है और लगभग सभी समाचारों में सुर्खी बना है, ये है महामारी के 2 साल बाद दुनिया ने मनाए नए साल पर जश्न। सिदड़ा मुठभेड़ में मारे गए सभी आतंकी सीमा पार से आए, कहा डीजीपी ने। इन आतंकियों के स्थानीय होने का कोई लिंक नहीं मिला है। जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह ने शनिवार को एक सवाल के जवाब में कहा, मुठभेड़ के बाद से ही ऐसा अंदेशा था कि आतंकियों का ये ग्रुप सीमा पार से आया है। 4 विदेशी आतंकी हैं। अब जांच में भी ये अंदेशा पुख्ता हो रहा है कि ये विदेशी आतंकियों का नया ग्रुप था। मामले में महत्वपूर्ण सुराग मिले हैं जिस पर जांच चल रही है। चीन की चिंता नहीं, हमारी 1 इंच जमीन कोई कब्जा नहीं सकता, कहा शाह ने। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को भारत तिब्बत सीमा पुलिस की जमकर सराहना की। उन्होंने कहा कि भारत चीन सीमा को लेकर कोई चिंता नहीं, क्योंकि जब हमारे आईटीबीपी के जवान सीमा पर हैं तो कोई भी हमारी 1 इंच जमीन पर कब्जा नहीं कर सकता। और साथ ही उन्होंने बताया कि देश के सीमावर्ती इलाकों में तैनात जवानों को कम से कम 100 दिन तक अपने परिवार के साथ हेडक्वार्टर पर रहने का मौका मिलेगा। जवानों की सुविधा के लिए सरकार तैयार कर रही है रोस्टर। नववर्ष स्मार्ट सिटी का सपना सच होने के नाम निखर जाएगा शहर। वर्टिकल गार्डन, केबल कार जैसे कुछ प्रोजेक्ट हुए पूरे, दर्जन भर चल रहा काम। शहर की खूबसूरती बढ़ेगी तो खींचे चले आएंगे सैलानी। जम्मू प्रशासन ने 5 तहसीलों में सैकड़ों कनाल राज्य भूमि को से हटाया अतिक्रमण। जिला प्रशासन जम्मू ने अतिक्रमित राज्य भूमि को पुनः प्राप्त करने के लिए उपायुक्त जम्मू अवनी लवासा की समग्र देखरेख में जिले की विभिन्न तहसीलों में विध्वंस और बेदखली अभियान की एक श्रृंखला आयोजित की। एक संयुक्त अतिक्रमण विरोधी अभियान में पुलिस और अन्य संबंधित अधिकारियों के साथ राजस्व अधिकारियों की एक टीम ने गांव चौआदी तहसील बाहू में 69 कनाल की राज्य भूमि को पुनः प्राप्त किया। पुलिस अधिकारियों की उपस्थिति में मौके पर राज्य भूमि बोर्डों के साइन बोर्ड लगाए गए थे। आतंक के बल पर भारत को झुकाकर नहीं हो सकती बात। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन और पाकिस्तान पर परोक्ष हमला करते हुए कहा कि आतंकवाद को हथियार के रूप में इस्तेमाल कर भारत को बातचीत के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। भूमध्य सागर के देश साइप्रस की पहली यात्रा पर पहुंचे जयशंकर शुक्रवार को भारतीय समुदाय के सदस्यों के साथ बात कर रहे थे। जयशंकर ने फिर साफ किया है कि भारत वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन की तरफ से एक तरफा बदलाव की किसी भी कोशिश के सख्त खिलाफ है। वह कोई भी बदलाव नहीं मानेगा, इस पर कोई समझौता नहीं होगा। आसमान में छाएगा भारत, इसरो के चंद्रयान गगन की उड़ान संभव। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के कई मिशन नववर्ष में विभिन्न प्रयोगों व अध्ययनों के लिए अंतरिक्ष में उड़ान भरने को तैयार हैं। इनमें सूर्य के लिए आदित्य, चंद्रमा के लिए चंद्रयान 3 और पहली बार
अपने बलबूते पर अंतरिक्ष में मानव भेजने के लिए गगनयान मिशन प्रमुख रहे हैं। इनके साथ निजी क्षेत्र और खास तौर पर कई स्टार्टअप भी अंतरिक्ष में अपना नाम कमाने के लिए उत्साहित हैं। 5 देशों के यात्रियों के लिए आज से नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य। चीन, सिंगापुर, हांगकांग, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड और जापान से आने वाले विमान यात्रियों के लिए 1 जनवरी 2023 से आरटी-पीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य होगी। सरकार द्वारा एयरलाइन को जारी निर्देश के मुताबिक वे 1 जनवरी 2023 से इन 5 देशों से यात्रा करने वाले विमान यात्रियों के लिए चेक इन नियमों में संशोधन करें। केवल उन अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को विमान में सवार होने की अनुमति दी जाए जिन्होंने एयर सुविधा पोर्टल पर सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म जमा किए हैं। कोरोना की रैंडम जांच में अब तक 53 मामले सामने आए हैं। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने 30 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों से भारत आने वाले यात्रियों के लिए संशोधित कोरोना दिशा निर्देश जारी किया है। G20 सम्मेलन में जम्मू विश्वविद्यालय व अन्य शिक्षा संस्थानों के छात्र भी होंगे शामिल। जेकेपीसीसी की मुख्य परीक्षा 20 फरवरी से 2 मार्च तक। 600 वर्ष के इतिहास में इस्तीफा देने वाले पहले पोप बेनेडिक्ट का निधन और भारत का गलत नक्शा दिखाने पर व्हाट्सएप ने मांगी माफी। केंद्र सरकार ने कहा है कि भारत में कारोबार करने वाले सभी सोशल मीडिया मंचों को देश का सही नक्शा दिखाना होगा। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने यह चेतावनी व्हाट्सएप के एक सीधे प्रसारण के लिंक को ट्वीट करने के दौरान देश का गलत नक्शा दिखाने पर दी। केंद्रीय मंत्री ने ट्वीट के कुछ देर बाद ही व्हाट्सएप ने माफी मांगते हुए गलत नक्शा हटा दिया। और अब अन्य समाचारों और मौसम की जानकारी के साथ मेरी सहयोगी रीना जामवाल। धन्यवाद रजनी। जम्मू रिंग रोड का 85% कार्य पूरा। सौगात इसी साल राया मोड़ से जगती तक 58 किलोमीटर मार्ग का हो रहा निर्माण। साल भर में 186 आतंकी किए ढेर, जिनमें 56 विदेशी, कहा डीजीपी दिलबाग सिंह ने। कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों को शरण देने वाले हिजबुल कमांडर का मकान और दुकान जब्त, घर की गिराई दीवार। वर्ष 2022 में 51 लाख श्रद्धालुओं ने किए वैष्णो देवी के दर्शन। नववर्ष की पूर्व संध्या पर 36,000 श्रद्धालुओं ने यात्रा पर्ची दाखिल की। अब कारोबारियों को किराए के घर पर जीएसटी नहीं। 23वीं राष्ट्रीय स्क्वैश स्पर्धा के पहले दिन जम्मू कश्मीर के नाम 19 पदक। स्वर्ण पदक जीतने पर 50 किलो भार वर्ग में हानिया का स्क्वायर राष्ट्रीय टीम में चयन। कठुआ के बनी में कृषि विज्ञान केंद्र की भूमि मंजूर। उधमपुर में भी जल्द खुलेगा। प्लाक में स्कॉस्ट को मिली 121 कनाल जमीन। साल 2022 में डेंगू के डंक ने 8,000 लोगों को किया बीमार। 18 मरीजों की गई जान। आगामी वर्ष में भी मच्छर बनेंगे चुनौती। यात्रियों को बेहतर सुविधाएं देने में जम्मू हवाई अड्डे को तीसरा स्थान। देश भर में किए यात्री संतुष्टि सर्वेक्षण में जम्मू एयरपोर्ट को 5 में से 4.97 अंक मिले। दरवाजे पर न्याय व्यवस्था पहुंचाने के लिए जस्टिस रब्स्तान ने मोबाइल लोक अदालत वैन को दिखाई झंडी। 116 मामलों का निपटारा। मौके पर ही वसूले गए 40,700 रुपए जुर्माना। नव वर्ष मनाने सैलानियों की भीड़ पहुंची पत्नी टॉप, नत्था टॉप और कश्मीर। बर्फबारी देख सैलानी हुए खुश। उपायुक्त रामबन ने किया सनासर पत्नी टॉप विंटर बोनांजा का शुभारंभ। जिला प्रशासन रामबन और उधमपुर के सहयोग से पर्यटन विभाग जम्मू द्वारा पत्नी टॉप में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया सांस्कृतिक कार्यक्रम। और अब खेल समाचार। ब्राजील का सबसे बड़ा बंदरगाह पेले के नाम से जाना जाएगा। मोहन बागान क्लब में जल्द होगा पेले गेट।
साल के आखिरी दिन टेनिस खिलाड़ी राफेल नदाल को करना पड़ा हार का सामना। नए 2020 कप्तान हार्दिक ने गृह मंत्री अमित शाह से की मुलाकात। क्रिकेटर ऋषभ पंत से मिले डीडीसीए के निदेशक, इलाज पर जताया संतोष। और अब मौसम। समाचार पत्रों के अनुसार आज मौसम के साफ रहने की संभावना है। कल का अधिकतम तापमान 20.3 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज सूर्यास्त होगा 5:38 पर और कल सोमवार को सूर्योदय होगा 7:35 पर।